दोस्तों नमस्कार। भारत में एक पिता अपनी पुरानी साइकिल चला लेगा, एक माँ अपनी नई साड़ी का मोह त्याग देगी, लेकिन वो अपने बच्चे की पढ़ाई में कभी भी कमी नहीं आने देते। हम उन्हें संस्कार देते हैं, विरासत देते हैं और उन सबसे बढ़कर एक उज्जवल भविष्य का सुनहरा सपना देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या 2026 की हकीकत आपके सपनों से मेल खाती है? आज शिक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, वित्तीय युद्ध बन चुकी है। जॉन डोवी ने कहा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। जिस प्रकार से एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, आईआईटी जाए या विदेश जाकर नाम कमाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिक्षा की महंगाई भारत में 7.2% की दर से बढ़ रही है, जो कि आपके फूड इन्फ्लेशन 5.7%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 3.6% से काफ़ी ज़्यादा है। और शिक्षा की इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर कई बार तो 10% तक पहुंच जाती है। गहराई से समझिए, 2020 में एमबीए की जो फीस है वो जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उनकी 31 लाख थी, और इस इन्फ्लेशन के रेट से 2030 तक का प्रोजेक्टेड है कि वह 80 लाख पहुंच जाएगी। एमबीए की फीस 50 लाख से 1,30,00,000 हो जाएगी। इंजीनियरिंग की फीस 16 लाख से 42 लाख हो जाएगी। होटल मैनेजमेंट की फीस 2 लाख से 6 लाख हो जाएगी। सवाल यह नहीं है कि आपका बच्चा काबिल है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपका बैंक बैलेंस उसकी काबिलियत का साथ दे पाएगा। सीन 2 में देखें कि ग्लोबल सपनों की भारी कीमत। अगर आप अपने बच्चे को ओवरसीज पढ़ाना चाहते हैं, यानी विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, तो जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ की, उसमें जो फीस है उसके हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएं तो ये जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है उसमें 2015 में 45 लाख रुपए फीस थी एवरेज, जो 2020 में 56 लाख हो गई और 2026 लास्ट तक 80 लाख होने की संभावना है। यूनिवर्सिटी टोरंटो की बात करें तो 2015 में उसकी फीस 47 लाख थी, वो 2020 में 57 लाख पहुंची और 2026 के एंड तक 82 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। अन्य सिंगापुर की बात करें तो 18 लाख से 38 लाख तक पहुंच चुकी है। शिक्षा में सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं, हॉस्टल, फ्लाइट्स और डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया आपके बजट को झकझोर सकता है। 2020 से अब तक विदेशों में पढ़ाई का खर्च लगभग 1.5 गुना हो चुका है। सोचिए, अगर आपका बच्चा आईआईएम, आईआईटी या ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहे तो क्या आप तैयार हैं? यह सवाल हर भारतीय माता पिता के लिए दिल को झकझोर देता है। हम अपने बच्चों को सपने देखने की आज़ादी देना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी जेब उन सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है? अगर आप अपने बच्चे को एवरेज कॉलेज में भी पढ़ाना चाहेंगे, फिर भी यह जो इन्फ्लेशन है वो उसकी भी फीस को इसी रफ्तार से बढ़ाएगा। हाउ टू प्लान फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन। आपके बच्चे की शिक्षा के लिए कैसे प्लान करें? हाउ मच इज इनफ? कैलकुलेट योर टारगेट। पहले अपनी बच्चे की शिक्षा व उसके लिए टारगेट सेट करें कि कितने रुपए हैं वो उसके लिए पर्याप्त होंगे। बैंक सेविंग से शिक्षा महंगाई को मात देना असंभव है, क्योंकि जो एवरेज शिक्षा की एजुकेशन की जो फीस है वो 8 से 12% के बीच की दर से एनुअली बढ़ रही है। सिर्फ फीस ही नहीं, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड और अन्य डिवाइसेज, कोचिंग, एग्जाम प्रिपरेशन कॉस्ट, इन आदि की भी फीस या चार्ज बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना चाहते हैं तो एक तो पहला तो फीस के इन्फ्लेशन का डर, दूसरा करेंसी रिस्क। जैसे यूएसडी के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, वैसे ही किसी भी कंट्री के हिसाब से यह जो है करेंसी रिस्क भी बना रहता है। जितना जल्दी आप अपना टारगेट कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए छोटी छोटी ही सेविंग में बचत शुरू करते हैं या निवेश शुरू करते हैं, तो आप उस टारगेट को जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंडिया में किसी कोर्स की फीस की बात करें तो अभी 2026 में जो अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी बॉम्बे, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इन सब की जो फीस है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो जो इंजीनियरिंग की फीस है 2026 में वो 12 से 15 लाख है। 15 साल बाद जिस हिसाब से ये बढ़ रही है उसके हिसाब से 2041 तक 55 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। एमबीए की बात करें
तो आज 25 से 27 लाख तक की फीस है, वो 15 साल बाद 1.1 करोड़ तक पहुंच सकती है। मेडिकल की बात करें MBBS की, तो आज जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें इसकी एवरेज फीस है वो 80 लाख है, जो कि 15 साल बाद 10% की दर से 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। तो सार ये है कि जो प्रोफेशनल डिग्री है वो एवरेज 25 से 27 लाख तक है, जो कि 2041 तक 1 करोड़ रुपए तक की फीस तक पहुंच जाएगी। IIMs, टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उनके पास प्राइजिंग पावर है, स्ट्रॉन्ग प्राइजिंग पावर है। ओवरसीज यूनिवर्सिटीज यानी अब्रोड, विदेश की जो यूनिवर्सिटी है उनमें पहला तो फीस बढ़ने का रिस्क और दूसरा करेंसी का रिस्क भी शामिल है। डोंट लेट इन्फ्लेशन कैच यू ऑफ गार्ड, स्टार्ट सेविंग एवरी मंथ, स्टार्ट टुडे। आपको पता है कि बैंक सेविंग से शिक्षा महंगाई को मात देना असंभव है, तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP। क्योंकि इक्विटी ने हर संकट के बावजूद लंबे समय में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। 2008 में लेमन क्राइसिस आया था, 2020 में कोविड आया, 2022 में रेट हाइक हुई और वार शुरू हुआ, फिर भी 2025 में सेंसेक्स है वो 85,000 तक पहुंच गया। 1979 में जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था तो वह 100 पे था। तो उसने पिछले 46 साल में एवरेज 15.9% की दर से रिटर्न दिया है। चाहे कितने भी बड़े क्राइसिस आए हो, चाहे कितना भी बढ़िया करेक्शन हुआ हो, इक्विटी ने हमेशा हर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। कोई 60 पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। मान लीजिए आपने सेंसेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 1979 में, मतलब 46 साल पहले, तो आज 2025 में उनकी वैल्यू 8.5 करोड़ होती, जो कि 15.9% की CAGR से बढ़ा है। यह है इक्विटी का असली दम। सेंसेक्स 100 पॉइंट से 85,000 पॉइंट तक पहुंच गया है। स्टार्ट SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। बेनिफिट ऑफ SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझें तो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, हर महीने निवेश की आदत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने इन्वेस्ट होने से बाजार में करेक्शन पर ज्यादा यूनिट मिलती है और बढ़ने पर कम। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबा निवेश होता है उतना ही तेज कॉर्पस ग्रोथ होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि रिटर्न है वो काफी इम्पैक्ट डालता है। गोल बेस्ड प्लानिंग, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए शिक्षा महंगाई से आगे निकलने वाला फंड तैयार करें। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स ए माइटली ओशियन, एवरी रूपी सेव्ड मेक्स योर चाइल्ड फ्यूचर रेडी। हर एक छोटी छोटी बूंद जैसे सागर का निर्माण कर देती है, वैसे ही छोटी छोटी बचत आपके बच्चे के फ्यूचर रेडी के लिए बढ़िया कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है। अगर मान लो आपने बचत नहीं की और फिर आज बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लेंगे लोन। तो लोन और SIP की अगर तुलना करें तो मान लीजिए आपका बच्चा है 3 साल का, आप चाहते हैं कि जब वो 18 साल का हो तो उसके पास उसके लिए 75 लाख रुपए आप बना सकें, ताकि आप उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सकें। अगर आप आज से ही SIP शुरू करते हैं तो आप 15,750 रुपए मंथली बचाते हैं, तो 12% एवरेज रिटर्न से आप है वो 15 साल में 75 लाख रुपए बना लेंगे। अगर आप उसी जगह 15 साल बाद में लोन लेते हैं बच्चे की शिक्षा के लिए 75 लाख रुपए का, तो उस पे अगर आपको 11% ब्याज पर ही लोन मिल जाता है तो फिर भी आपको 80,000 रुपए की मंथली EMI भरनी होगी। तो इसका निष्कर्ष ये है कि SIP हुआ है 5 गुना लोन से सस्ती पड़ती है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिले की, मतलब आप अगर डिले करते हैं कि नहीं अभी नहीं आगे शुरू करेंगे, 2 साल बाद में शुरू करेंगे, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? हर एक महीना, हर एक साल मैटर करते हैं।
तो मान लीजिए अगर आपके बच्चे की आयु 3 वर्ष है, आपको कॉर्पस बनाना है 75 लाख का, 18 की एज पे आपको वो कॉर्पस चाहिए। तो मान लीजिए 12% का रिटर्न बनता है एवरेज। तो अगर आज आप SIP शुरू करते हैं तो मात्र 15,750 रुपये बचाकर 75 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप 3 साल डिले करते हैं, मतलब जब बच्चा 6 साल का हो जाए तब आप शुरू करते हैं, तो 75 लाख बनाने के लिए आपको 24,500 रुपये मंथली बचाना पड़ेगा, जो कि 55% ज्यादा बचत करनी होगी। अगर वही SIP अगर आप 5 साल बाद में करते हैं और इसी सिनेरियो का टारगेट रहता है, तो आपको मिनिमम 33,500 रुपये पर महीने बचाने होंगे, जो कि 2 गुना महंगा है अभी शुरू करने से। अगर वही SIP आप 8 साल बाद में शुरू करते हैं तो आपको 4 गुना ज्यादा बचत करनी होगी। अब बात करें पुराने रिकॉर्ड की कि क्या SIP में सच में रिटर्न बनता है, तो आइए इसे ट्रैक करते हैं उसके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की SIP शुरू की थी 2000 में और 2024 तक रखी, तो उसकी वैल्यू सितंबर 2024 में क्या थी? अगर आपने मिड कैप किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया होता तो उसने एवरेज रिटर्न यह दिया था 17%। तो कईयों ने कम भी दिया और कईयों ने ज़्यादा भी दिया। तो जो एवरेज है वो 17% से कैलकुलेशन करें तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 29,70,000 रुपये, जिसकी वैल्यू सितंबर 2024 में पहुंच चुकी थी 6,28 लाख रुपए, 10,000 प्रति महीना के हिसाब से। स्मॉल कैप की बात करें तो 20% के एवरेज से 13,08 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी। मल्टी कैप में एवरेज 15% से देखें तो 4 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी। लार्ज कैप में 16% से देखें, लार्ज एंड मिड कैप में तो 16% के हिसाब से 5 करोड़ रुपए बन चुके थे। ELSS में भी 16% के हिसाब से 5 करोड़ रुपए बन चुके थे। ध्यान रखें यह एवरेज रिटर्न है, कई स्कीम ने कम रिटर्न भी दिया, कई ने ज्यादा भी दिया। तो उचित स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें जो भूतकाल में जो परफॉर्मेंस रह चुकी है पास्ट में, वो आगे सस्टेन हो यह कोई जरूरी नहीं, इसमें बदलाव भी हो सकता है। योर टूडेज डिसीजन विल डिजाइन देयर डेस्टिनी। स्टार्ट योर चाइल्ड्स एजुकेशन SIP टूडे, एवन RS 5,000 पर मंथ और एक डिफरेंस बनाएं। धन्यवाद। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम विभिन्न प्रोडक्ट के विभिन्न प्रकार के प्लान आपके साथ साझा करते हैं। धन्यवाद।